मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने ब्लैक क्लोवर का रिव्यू किया था एंड मैंने थोड़े दिन बाद एक और वीडियो डाली जिसमें मैंने ब्लैक क्लोवर के हिंदी डब का रिव्यू किया था एंड तुमने उन दोनों ही वीडियो को काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया। इसलिए मैं कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ, शुड आई कवर ब्लैक क्लोवर्स मांगा, जिसमें तुम में से लगभग 85% लोगों ने यस वोट कर रखा है। इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ ब्लैक क्लोवर मांगा सीरीज का पार्ट 1। लेकिन हम पार्ट 1 स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बात बोलूंगा कि मैंने भी ब्लैक क्लोवर की मांगा ये पोल डालने के बाद ही स्टार्ट करी थी और मैं सोच रहा था कि मैं 6-6 7-7 चैप्टर पढ़ता चलूंगा और साथ ही उनकी वीडियो बनाता चलूंगा, लेकिन मैं एक और करता करता कब पूरी मांगा पढ़ गया मुझे खुद पता नहीं चला। एंड तुम्हें भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू या हिंट देता हूँ जिससे तुम्हारा भी इस जर्नी में इंटरेस्ट बना रहे। तो भाई ब्लैक क्लोवर एनीमे के 170 एपिसोड तो एक तरफ एंड उसके बाद जो इसका मांगा में कंटेंट है उसके सिर्फ 20 चैप्टर एक तरफ। इसकी मांगा इतनी इंसेन चल रही है और वो आगे और भी बढ़िया ही होती जाती है। एंड अब हम हमारी इस जर्नी को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वायरमेंट तो है कि तुमने ब्लैक क्लोवर एनीमे के 170 एपिसोड्स देख रखे हो। ऑल्दो जो हमारी ये वाली आज चल रही है स्पेड किंगडम वाली, उसका तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो बेसिकली डार्क ट्राइड का एम है गेट टू द अंडरवर्ल्ड खोलना, जिसके अंदर काफी सारे खतरनाक डेविल्स हैं एंड उस गेट को ओपन करने के कोर थे हमारे यामी और वांजेंस, जिनको किडनैप करके डार्क ट्राइड ऑलरेडी स्पेड किंगडम के अंदर लेके जा चुके हैं। तो हमारे मैजिक नाइट्स नाट की निगरानी में एक पार्टी तैयार करते हैं जो कि यामी और वांजेंस को रेस्क्यू करके और डार्क ट्राइड को रोकने के लिए स्पेड किंगडम में जाने वाले हैं, जिसके लिए अभी करंटली सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। जहां हमारा आस्था लीबे को उनकी डेविल यूनियन फॉर्म में इक्वल शेयर देता है क्योंकि आस्था के लिए लीबे दोस्त की तरह था। तो यहाँ पर नाथ उनकी ट्रेनिंग का एक लेवल और अप करने के लिए उन दोनों को खुद से लड़ने के लिए बोलता है उनकी डेविल यूनियन फॉर्म में। एंड नाट भी यहाँ चला जाता है डेविल यूनियन मोड कैनिस के अंदर। अब देखो यार, हमें नाट की काफी सारी अलग अलग एबिलिटीज और फॉर्म्स दिखाई गई हैं। तो नाट फैंस कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी अटेंडेंस लगा दो। अगर मुझे नाट के लिए सपोर्ट दिखी तो मैं इसकी पावर्स, एबिलिटीज और हिस्ट्री के ऊपर वीडियो ले आऊंगा। वैसे मैं पर्सनली नाट का काफी बड़ा फैन हूँ। खैर बैक टू द चैप्टर। यहाँ नाट आस्था को बोलता है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग बन के खुद के एंटी मैजिक को फुल पोटेंशियल पर यूज करना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है डेविल यूनियन। एंड वो आस्था और लीबे के ऊपर अटैक भी कर देता है। तो वो दोनों चले जाते हैं अपनी ब्रीड फॉर्म में क्योंकि ये फॉर्म अभी तक ट्रू डेविल यूनियन के पोटेंशियल पर नहीं पहुंची है और ऐसा हुआ है आस्था के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, वरना यूजुअली ऐसा नहीं होता। लाइक नाट उसका डेविल यूनियन आसानी से हो जाता है क्योंकि वहां पर डेविल के ऊपर होस्ट का फुल कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर आस्था और लीबे इंडिविजुअली अपनी पावर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए उन्हें कंप्लीटली सिंक होना होगा ताकि वो अपने डेविल यूनियन को फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकें। लेकिन आस्था और लीबे ये काम कैसे करेंगे उन्हें खुद नहीं पता। तो नाथ बोलता है तो फिर इसको फिगर आउट करने का एक ही वे है, वो है एक्चुअल कॉम्बैट। एंड नाथ वहां पर अपने डेविल यूनियन और शैडो मैजिक की मदद से कई सारे बीस्ट समन कर देता है जो कि एक साथ आस्था के ऊपर टूट पड़ते हैं। एंड यहाँ नाथ भी उन सारे बीस्ट के साथ आस्था के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन आस्था के लिए यहाँ पर दिक्कत ये थी कि उन सारे बीस्ट की भी नाथ जैसी ही थी, जिस वजह से वो नाथ की लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था। ऑल्दो आस्था को यहाँ पर यह फील हो रहा था कि उसका और लीबे का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पर आता है हमारा ओजी डायलॉग, राइट हियर राइट नाउ आई विल पुश पास माई लिमिट। एंड आस्था यहाँ फाइनली नाट को हिट करने में कामयाब हो जाता है, वो भी यामी की कटाना के साथ। बट ही इज नॉट, तो वो आस्था और लीबे को बार बार पेले जा रहा था, वो भी बुरी तरीके से। ऑल्दो आस्था यहाँ पर ये चीज फील कर चुका था कि नाट इस बैटल के अंदर अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रहा, वो बस मजे ले रहा है। एंड फिर आ जाता है इनका लंच ब्रेक जहाँ पर आस्था अपना दिमाग दौड़ाकर एक आइडिया सोचता है। एंड अगर आस्था ने आइडिया सोचा है तो तुम एज्यूम कर सकते हो वो कैसा होने वाला है। एंड नाथ को भी यहाँ पर अपनी मेमोरी का एक फ्रेम क्लिक होता है जो कि फिलहाल तुम्हें कंफ्यूज ही करेगा, लेकिन ये आगे डिटेल में आने वाला है तो तब इसके ऊपर बात करेंगे।
अभी के लिए तो टाइम आ गया है बाकी मेंबर्स के साथ मिलने का। तो नाट यहाँ पर फाइनली सीरियस होकर यूज करता है माना जोन डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड, जिससे वहां पर हो जाती है पिच ब्लैक डार्कनेस। एंड आस्था यहाँ पर ना तो नाट की को सेंस कर पा रहा था एंड ना ही उसके अटैक को डोज कर पा रहा था। एंड नाट ऑलरेडी आस्था को उसकी लिमिट के बियॉन्ड पुश कर चुका था, जिस वजह से आस्था और लीबे डेस्परेट होकर सोचते हैं कि हम यूनाइट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। उधर आस्था को यामी को रेस्क्यू करना है, इधर लीबे को लिसिटा का बदला लेना है। तो वो दोनों सोचते हैं आई कांट डाई एंड ऑल्सो आई कांट लेट दिस गाय डाई ईदर। एंड आस्था और लीबे यहाँ पर फाइनली ट्रू डेविल यूनियन को अचीव करके नाथ की तरफ एक फुल फ्लैज अटैक देकर मारते हैं, लेकिन वो जानबूझकर डायरेक्ट हिट को अवॉइड करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो अटैक नाथ के माना जोन को कंप्लीटली खत्म कर देता है। तो नाथ यहाँ पर सोचता है कि अगर आस्था अपनी इस पावर को फुल पावर पर यूज करना मास्टर कर ले तो ही विल बी द स्ट्रोंगेस्ट। एंड ऑल्दो यहाँ पर आस्था का डेविल यूनियन अंडू हो गया था, लेकिन स्टिल नाथ अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है। एंड यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है स्पेड किंगडम के अंदर, जहां पर ये डायमंड किंगडम वाला बंदा तुम्हें याद होगा मोरिस, ये डांटे को हील कर रहा है क्योंकि उसे आस्था और यामी ने पेल दिया था। और इवन ये डांटे की स्ट्रेंथ को और भी इंक्रीज कर रहा है। एंड हमें यहाँ पर यामी का भी एक पैनल दिखाया जाता है एंड सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है आस्था और नाथ के ऊपर, जहां आस्था नाथ के साथ जाने के लिए तैयार था ये सोच के कि वो अब डेविल यूनियन कर सकता है। लेकिन नाथ उसे समझाता है कि उसने अभी डेविल यूनियन को सिर्फ यूज करना सीखा है, ना कि उसे मास्टर किया है। अगर तुम ऐसे ही एक अटैक यूज करते ही फुस हो जाओगे तो तुम बैटलफील्ड में नहीं टिकने वाले। लेकिन मैं अपने शैडो मैजिक की मदद से तुम पे और बाकी ब्लैक बुल्स पे नजर रखे हुए था। मैंने तुम्हें अपने फेथ से लड़ते हुए देखा है एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिले। तो मैं यहाँ गीमो डायलो को छोड़ रहा हूँ और हम अपना बेस्ट देंगे। जब तक तुम बैटल ज्वाइन नहीं करते तो फटाफट अपनी स्किल्स को पॉलिश करके बैटल को ज्वाइन करो। एंड हम देखते हैं कि हमारे मैजिक नाइट्स डिपार्चर के लिए तैयार हैं। एंड जैसा कि तुम इस पैनल में देख सकते हो, यहाँ पर शार्लेट है, डोरो है, रिल है, नोजल है, फ्यूगोलियन है, जैक है, यूनो है, लोंग्रिस है, सैके है और ये तीनों भी हैं। हमारी जो आई ऑफ द मिडनाइट सन वाली फर्स्ट और सेकंड आर्क थी उसके विलन्स। और यहाँ पर जो हमारे मैजिक नाइट्स ने रोब्स पहन रखे हैं, इनके अंदर कैमोफ्लैग की एबिलिटी है और इन रोब्स को सैली ने ही बनाया है। एंड यहाँ पर नाथ और जैक सैके के भी थोड़े से मजे लेते हैं और बाकी सब लोग ये भी बात करते हैं कि क्या आस्था टाइम पर पहुंच पाएगा। क्योंकि इस फाइट के अंदर एंटी मैजिक काफी वैल्यू रखता है। तो हमारे मैजिक नाइट्स ये सोचकर कि हम सब मिलकर इस बैटल को जीतने वाले हैं, स्पेड किंगडम में चले जाते हैं नाट के शैडो कॉरिडोर की मदद से। एंड नाट ने यहाँ पर स्पेड किंगडम की रेबल आर्मी को भी काम पर लगा दिया था कि वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस पैदा करें, जिससे मैजिक नाइट्स को कासल के अंदर मूव करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन वो रेबल आर्मी कोई डाइवर्जन पैदा करती उससे पहले ही उनके सामने आ जाता है ये बीस्ट। और हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही बीस्ट है जो हमने 170 एपिसोड तक इंट्रो में देखा है, जिसको हराने वाले विजर्ड को टाइटल मिला था फर्स्ट विजर्ड किंग का, हमारा लुमियर। तो ऑब्वियसली इस एंशिएंट डीमन को देखकर वहां सिटीजन से लेकर रेबल्स सभी की हिल गई। एंड डार्क ट्राइड को यहाँ पर यह भी पता है कि मैजिक नाइट्स कासल के अंदर इन्वेड कर चुके हैं। तो डार्क ट्राइड यहाँ पर इस एंशिएंट डीमन को यूज करके स्पेड किंगडम के सारे सिटीजन्स को खत्म करना चाहता है। एंड उस एंशिएंट डीमन की मैलिस माना इतनी ज्यादा थी कि बाकी कैप्टन्स भी उसे सेंस कर लेते हैं। तो नाथ यहाँ पर बोलता है कि फिक्र की कोई बात नहीं है। एंड हम देखते हैं कि कोई तो है जो उस एंशिएंट डीमन को एक मुक्के से पीछे धकेल देता है, एंड वो है नन अदर देन मेरिलियोना। शी इज हियर। लेकिन अभी के लिए तो हमें नाग का प्लान दिखाया जाता है, जिसमें वो बताता है कि ये सेरेमनी एक मैजिक सर्कल टाइप है जिसकी 4 रिक्वायरमेंट है। पहली, सेंटर के अंदर यामी और वनजेंस का मैजिक, एंड फिर तीनों डार्क ट्राइड इस रिचुअल को एक्टिवेट करें। तो नाथ का प्लान है कि ये ग्रुप्स में बटकर डार्क ट्राइड को खत्म करें। वैसे नाथ यहाँ पर ये भी बोलता है कि ये लोग सेरेमनी को फोर्सफुली भी रोक सकते हैं एंटी मैजिक यूज करके, लेकिन उससे यामी और वनजेंस नहीं बचेंगे।
तो इनके पास एक ही रास्ता है, जल्द से जल्द डार्क ट्राइड को हराना। तो यहाँ पर डोरो, नोजेल और फ्यूगोलियन तो जो कासल के अंदर बचे कुचे डिसाइपल थे उनसे लड़ते हैं। एंड यहाँ पर नाथ और जैक को मिलता है डांटे, शार्लेट और रिल को मिलती है वेनिका, एंड यूनो और लोंग्रिस को मिलता है जीनोन। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 भी खत्म हो जाता है। एंड मैंने ये जो लास्ट में बैटल बताई, इनके अलावा एक मेरिलियोना वर्सेस एंशिएंट डीमन बैटल भी सेट हो रही है, जिसका मतलब नेक्स्ट पार्ट काफ़ी खतरनाक होने वाला है। तो अगर तुम इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ले आऊँगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।